हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल चैप्टर के इस पार्ट नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ एबी एंड एसी, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बना लो, गिवन लिख देते साइड में। गिवन ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो उसमें ट्रायंगल बना देते हैं हम। ए बी सी, ओके। उसमें भी हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी और एंगल बी का बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बी का बाइसेक्टर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और एंगल सी का बाइसेक्टर इस तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, वो दोनों कहाँ, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। ओके, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओके, ये ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल हो रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है ना। थोड़ा फिगर के बेस आप देख लेना थोड़ा बहुत। ओके, हमें ओ बी और ओ सी इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, टू प्रूव में, टू प्रूव ओ बी इक्वल टू ओ सी, सेकेंड चीज प्रूव करनी है, ओ ए बाइसेक एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है, ऐसा भी आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। नाउ टू प्रूव, प्रूफ में, ओके, तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल थे, ए बी ओ और ए सी ओ। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ के लिए क्या है, पहले एक चीज हम लोगों ने लिखी होती तो अच्छी रहती, चलो लिख लेते हो। ओके, क्या होगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, या तो ऐसा लिखो पूरा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है इसलिए, और डिवाइड बाई 2 करो, क्या करो, ओ बी एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ, ओ बी एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। सो क्या होगा, एंगल दोनों साइड वन हाफ कर दो ऐसे, तो ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी का वन हाफ। ओके, तो ए बी सी का वन हाफ हम ऐसा ले सकते हैं, ए बी ओ और ए सी ओ। ओके, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी। ओके, ये आगे हमें यूज करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कह दो। ना यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, गिवन। बाद में एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ टू प्रूव। ओके, हमने ऑलरेडी उसको प्रूव कर दिया है यहाँ पे इक्वेशन 1 में। और ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड, ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सीक्वेंस यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है, लेकिन पहले एंगल देखे, बाद में साइड, और बाद में ये साइड आएगी, एंगल साइड साइड बाय ए एस एस थियरम ट्रायंगल
ABO congruent with triangle ACO। ABO और ACO दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT। तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से? BO और CO दोनों साइड कैसे होगी? इक्वल। BO इक्वल टू CO। ओके, या तो OB इक्वल टू OC लिखो, OB इक्वल टू OC। ओके, नाउ सेकेंड चीज आपको क्या होगा? एंगल BAO बाय CPCT, एंगल BAO इक्वल टू CAO भी होगा। सो AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AO है वो क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर एडी इज द परपेंडिकुलर ऑफ बीसी। एडी है वो क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ बीसी है। कैन शो दैट द एडी इज द आइसोसेलेस, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ यहाँ पे गिवन में एडी is the perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of BC। AD is the perpendicular bisector of BC है, तो उसका मतलब क्या होता है? AD perpendicular to BC एंड सेकेंड चीज कि BD इक्वल टू CD होगा। ओके, गिवन में ये दोनों, ये चीज क्या है? गिवन है। अब प्रूव में, तो प्रूव में AB इक्वल टू AC प्रूव करो। ओके, एंड प्रूफ में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD के अंदर AD इक्वल टू AD, कॉमन साइड AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, जो क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या राइट एंगल लिखेंगे, राइट एंगल। एंड थर्ड चीज कि BD इक्वल टू CD, वो क्या है? गिवन है। ओके, नाउ बाय साइड एंगल साइड थियरम, triangle ABD congruent with triangle ACD, तो by CPCT ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, AB इक्वल टू AC, जो दोनों लॉन्गेस्ट साइड कैसे होगी? इक्वल होगी। सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ओके, ABC वो कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, एबीसी वो कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड एसी एंड एबी। ओके, बी एंड सीएफ है वो क्या है? दो अल्टीट्यूड है जो एबी और एसी और एबी के ऊपर ड्रॉ की है। नाउ गिवन में तो क्या इक्वल साइड कौन सी? एबी और एसी है, वो इक्वल साइड है। AB इक्वल, सॉरी AC इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AB। ओके, ऐसा लोगे तो भी चलेगा। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC लिखते हैं। AB इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, और B एंड CF क्या है? अल्टीट्यूड है। सो
BE परपेंडिकुलर टू AC है एंड CF परपेंडिकुलर टू AB है, CF है वो AB से परपेंडिकुलर, देन सो दैट द अल्टीट्यूड आर इक्वल। तो प्रूव क्या करना है, BE इक्वल टू CF प्रूव करना है। ओके, नाउ टू प्रूफ में देखते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल लो, ये ABE और ACF ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF के अंदर AB इक्वल टू AC गिवन है, बाद में एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल के अंदर आएगा ना कॉमन एंगल। बाद में AEB एंगल AEB, ओके, ये ट्राइंगल के AEB एंगल और ए वाला एंगल AFC, AFC एंगल कैसा है 90 डिग्री है। AEB इक्वल टू ए एंगल AFC राइट एंगल। तो एंगल साइड बाय एंगल साइड थ्योरम, ट्राइंगल ABE congruent with triangle ACF by CPCT, BE equal to CF. So altitude are equal हुई। ओके, अंडरस्टैंड। अल्टीट्यूड होगी वो कैसे होगी इक्वल, क्योंकि वो दोनों क्या अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड बाकी के तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, प्रूव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABC is a triangle in which the altitude B and CF to the side AC and AB are equal। ओके, अल्टीट्यूड है वो इक्वल है, क्या गिवन के अंदर BE इक्वल टू CF है एंड BE altitude of a AC and CF perpendicular to AB। ओके, प्रूव में triangle ABE congruent with triangle ACF। ओके, आगे जो हमने किया वही करना है पूरा। और सेकेंड चीज यहाँ पे AB इक्वल टू AC, यानी कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूफ में जो कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट वही ले लो। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो गिवन है वो ले लो। गिवन में क्या है कि पहले यहाँ पे लेते हैं एंगल है, दोनों ट्राइंगल AB ट्राइंगल है और ये ACF ट्राइंगल है, उसके अंदर दोनों के अंदर एंगल A आएगा। ठीक, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। बाद में एंगल AEB, ओके, एंगल AEB कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और AFC भी कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है। तो एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC राइट एंगल। क्या है वो 90 डिग्री है इसलिए। ओके, और हमें B और CF दोनों इक्वल गिवन है, B इक्वल टू CF given। So by angle side theorem, triangle ABE
congruent with triangle ACF by, जो कि फर्स्ट प्रूव करना था हो गया, बाय CPCT इस AB इक्वल टू AC होगा, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट साइड AB है और यहाँ पे AC है, तो बाय CPCT AB इक्वल टू AC. So triangle ABC is an isosceles triangle. Okay, ABC होगा वो कैसा और ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ABC and DBC are two isosceles triangle. ओके, तो यहाँ पे गिवन में मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आइसोसेलेस है ऐसा नहीं लिखता हूँ. गिवन में आइसोसेलेस कौन सी, ABC ट्राइंगल के अंदर AB इक्वल है और यहाँ पे AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC. और DBC ट्राइंगल के अंदर DB और DC इक्वल है, DB इक्वल टू DC है. ओके, ऑन द सेम बेस, ओके, दोनों की बेस क्या है, सेम बेस है, BC है. नाउ शो दैट एंगल ABD और ACD क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना है. टू प्रूव एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, प्रूफ में देखते हैं. प्रूफ में नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक चीज का, क्योंकि यहाँ पे हम ABD और ACD का कहाँ से कुछ क्या करेंगे, ये कुछ नहीं, ऐसा प्रूव करने का जैसे हमारे पास कोई बात नहीं है, और यदि आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे. ये दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC क्या है, क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा. ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, opposite angle of equal side. और इन ट्राइंगल DBC के अंदर DBC इक्वल टू एंगल DCB, सेम रीजन. ओके, सब कुछ सेम रीजन लिखना है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सम करो, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू DC ACB इक्वल टू DCB. ओके, सॉरी प्लस, तो ABC प्लस DBC यानी कि क्या होगा, ABD होगा इक्वल टू एंगल ACD होगा. ओके, ए मेथड एक सिंपल सी मेथड है, जो आप छोटे स्टैंडर्ड में होते तो ये आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा नया करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन पहले ऐड कर देते हैं. ज्वाइन AD, ओके, AD को ज्वाइन करोगे. नाउ प्रूफ में ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD के अंदर AB इक्वल टू AC है यहाँ पे साइड, बाद में यहाँ पे जैसे DB है वैसे यहाँ पे DC है, और AD कॉमन साइड है. ओके, गिवन ओके, बाय SSS theorem, triangle ABD congruent with triangle ACD.
So by CPCT एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD होगा। ओके, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब दोनों में से कोई भी मेथड, दोनों मेथड कर लो, दोनों मेथड कर लो, दोनों मेथड आपके लिए चलेगी। और आई होप कि आप सेकंड मेथड को ज़्यादा प्रीफर करोगे तो अच्छा रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, गिवन लिखते जाओ, AB इक्वल टू AC एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। ओके, ये BA साइड है, उसको D पॉइंट तक आपको आगे एक्सटेंड करना है। एंड सच दैट AD इक्वल टू AB। ओके, तो इट्स फाइनली क्या होगा, AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD। ओके, तीनों साइड इक्वल होगी। एंड प्रूव क्या करना है, प्रूव में टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू राइट एंगल, ये 90 डिग्री प्रूव करना है। ना प्रूफ में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू कितना, सॉरी दोनों इक्वल एंगल हो गए, रीजन ऑपोजिट एंगल, नहीं चलो हम यहाँ पे x ले लेते हैं, उन दोनों का क्या कंसिडर कर लेते हैं, ABC इक्वल टू ACB इज इक्वल टू x, ये x हम कंसिडर कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं इन ट्रायंगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे AC और AD भी क्या है, इक्वल है। सो ACD AC इक्वल टू AD, सो एंगल ACD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी वो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, इज इक्वल टू y। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है इन ट्रायंगल ABC। ठीक, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के एंगल का सम करो इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल सॉरी BAC नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक तो ABC प्लस ACB प्लस ACD प्लस होगा ना, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल BCD बनेगा। ओके, ये चीज़ एक आपको याद रखिए, इक्वेशन वन कह दो इसको। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BAC
BAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे ACB प्लस ACD, तो ACB यानी कि x है और ACD यानी कि क्या है, y है। ओके, तो यहाँ पे इसको x ले लो और इसको y ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू BCD है। ओके, तो BCD यानी कि हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ओके यहाँ पे नीचे थोड़ा इधर मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल BCD, इसको 1 कह दो। नाउ ACB, तो ACB कितना है, सॉरी ABCB कितना है, x है, x प्लस BCD यानी कि x प्लस वाई प्लस ADC, एंगल ADC यानी कि क्या है, y है, इज इक्वल टू 180। ओके, कितना होगा 180 डिग्री, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई 2x प्लस वाई। ओके, 2 कॉमन डायरेक्टली ले लिया, 2x होगा और 2y होगा, ना 2 कॉमन लेगा तो क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइड बाई 2 होगा, और 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव होता है। ओके, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB equal to AC. Find B and C. ओके, यहाँ पे आपको जो गिवन है पहले कंस्ट्रक्ट करो। गिवन triangle ABC is a right angle, okay, angle A is equal to 90 degree है and AB equal to ACB गिवन है। ओके, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव नहीं, फाइंड B and C। ओके, B and C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे A ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B और C, ये 90 डिग्री है। ओके, नाउ एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्यों, तो AB इक्वल टू AC है तो ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट हम क्या लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x ले लेते हैं। ओके, ऑपोजिट रीजन लिखो, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, AB का ऑपोजिट एंगल C है, उसको भी x ले लो, और AC का ऑपोजिट एंगल C है, उसको भी क्या ले लेते हैं, x ले, दोनों इक्वल हो गए। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल A इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना है x, एंगल C इज इक्वल टू क्या है x इज इक्वल टू 180। नाउ क्या होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 करोगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 90/2 होगा, 90/2 यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ओके, सो एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। क्या, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, सपोज कि यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ, ओके, दिख नहीं रहे लेकिन ये मान लो, बनाते चलो, ABC है वो कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे होते हैं, गिवन में एंगल, सॉरी ABC
इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ऐसा गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ऐसा प्रूव करना है। ओके, प्रूफ में ए बी इक्वल टू ए सी है। ओके, सो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल, और ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, बी होगा। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। नाउ सेकेंड, ए बी इक्वल टू ए सी भी है, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी तो ले लिया, ए बी इक्वल टू बी सी भी है। ओके, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए बी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल सी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल ए। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे एंगल ए, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कहो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के बेस पर एंगल ए इक्वल टू क्या है, सी है। ओके, तो सी इक्वल टू बी है, तो मैं ऐसा लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, मैं एक्स ले लेता हूँ, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। नाउ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स में क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। सो एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री, x एंगल a इक्वल टू x है, एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि b इक्वल टू भी x है, और एंगल c इक्वल टू भी x है, तो एंगल c इक्वल टू भी 60 डिग्री हो रहा है। ओके, जो आपको प्रूव करने का कहा था वो हो गया। ना यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट। आपको कोई समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में बताना।